जय जिनेन्द्र। उत्तराध्ययन के अध्याय 8 काविलियम के 20 श्लोकों का हिंदी अनुवाद। अध्रुव, अशाश्वत और दुख बहुल संसार में ऐसा कौन सा कर्म अनुष्ठान है जिससे मैं दुर्गति में न जाऊं। पूर्व संबंधों का त्याग कर किसी के साथ स्नेह न करें। स्नेह करने वालों के साथ भी स्नेह न करने वाला भिक्षु दोषों और प्रदोषों से मुक्त हो जाता है। केवल ज्ञान और दर्शन से परिपूर्ण तथा विगत मोह मुनिवर ने सब जीवों के हित और कल्याण के लिए तथा उन 500 चोरों की मुक्ति के लिए कहा। भिक्षु कर्म बंध की हेतुभूत सभी ग्रंथियों और कलह का त्याग करे। काम भोगों के सब प्रकारों में दोष देखता हुआ वीतराग तुल्य मुनि उसमें लिप्त न बने। आत्मा को दूषित करने वाले भोगामीश यानी आसक्त जनक भोग में निमग्न हित और निःश्रेयस मोक्ष में विपरीत बुद्धि वाला अज्ञानी मंद और मूढ़ जीव उसी तरह के कर्मों से बंध जाता है जैसे श्लेष्म से मक्खी। ये काम भोग दुस्सत्यज है। अधीर पुरुषों द्वारा ये सत्यज नहीं है। जो सुव्रती साधु हैं वे दुस्तर काम भोगों को उसी प्रकार तर जाते हैं जैसे वणिक समुद्र को। कुछ पशु की भांति अज्ञान पुरुष हम श्रमण हैं ऐसा कहते हुए भी प्राणवध को नहीं जानते। वे मंद और बाल पुरुष अपनी पापमयी दृष्टियों से नरक में जाते हैं। प्राणवध का अनुमोदन करने वाला पुरुष कभी भी सर्व दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। उन आर्यों तीर्थंकरों ने ऐसा कहा है जिन्होंने इस साधु धर्म की प्रज्ञापना की। जो जीवों की हिंसा नहीं करता वैसे मुनि को सम्यक प्रवृत्त कहा जाता है। उससे पाप कर्म वैसे ही दूर हो जाते हैं जैसे उन्नत प्रदेश से पानी। जगत के आश्रित जो त्रस और स्थावर प्राणी हैं उनके प्रति मन वचन और काया किसी भी प्रकार से दंड का प्रयोग न करें। भिक्षु शुद्ध ऐषणाओं को जानकर उनमें अपनी आत्मा को स्थापित करे। संयम निर्वाह के लिए भोजन की ऐषणा करे। भिक्षा जीवी रसों में गृद्ध न हो। भिक्षा जीवी रसों में गृद्ध न हो। भिक्षु इंद्रिय संयम के लिए प्रांत यानी नीरस, अन्नपान, शीतपिंड, पुराने उड़द, बुक्कस यानी कि सारहीन, पुलाक यानी रूखा या मंथु यानी वैर या सत्तू का चूर्ण का सेवन करे। जो लक्षण शास्त्र, स्वप्न शास्त्र और अंग विद्या का प्रयोग करते हैं उन्हें साधु नहीं कहा जाता, ऐसा आचार्यों ने कहा है। जो इस जन्म में जीवन को अनियंत्रित रखकर समाधि योग से परिभ्रष्ट होते हैं वे काम भोग और रसों से आसक्त बने हुए पुरुष असुर काय में उत्पन्न होते हैं। वहां से निकलकर भी वे संसार में बहुत पर्यटन करते हैं, घूमते हैं। वे प्रचुर कर्मों के लेप से लिप्त होते हैं, इसलिए उन्हें बोधि प्राप्त होना अत्यंत दुर्लभ है। धन धान्य से परिपूर्ण यह समूचा लोक भी यदि कोई किसी को दे दे उससे भी वह संतुष्ट नहीं होता, तृप्त नहीं होता। इतना दुष्पूर है यह आत्मा। जैसे लाभ होता है वैसे ही लोभ होता है। लाभ से लोभ बढ़ता है। 2 मासे सोने से पूरा होने वाला कार्य करोड़ से भी पूरा नहीं हुआ। वक्ष में ग्रंथि यानी स्तनों वाली, अनेक चित्त वाली तथा राक्षसी की भांति भयावह स्त्रियों में आसक्त न हो। जो पुरुष को प्रलोभन में डालकर उसे दास की भांति नचाती है।
स्त्रियों को त्यागने वाला अनगार उसमें गृद्ध न बने। भिक्षु धर्म की को अति मनोज्ञ जानकर उसमें अपनी आत्मा को स्थापित करे। इस प्रकार विशुद्ध प्रज्ञा वाले कपिल ने यह धर्म कहा, जो इसका आचरण करेंगे वे तरेंगे, और उन्होंने दोनों लोकों को आराध लिया। ऐसा मैं कहता हूं।